है, हम चाहते हैं कि भाई जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होगा। और एक्टिविटीज़ में बाहर कंपनीज़ में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि मेन मकसद सर का ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ में भी एक्सपर्ट होना है। उन एनएसएस में हमारा मेन ये था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने नुक्कड़ नाटक करवाए, ये मैसेज दिया पेरेंट्स को भी। थीम ही यही थी कि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर ना करें। तो हमारे सन के पास सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। भारत की सबसे लंबी नदी, राइट? गंगा नदी। वेरी नाइस। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील होगा। राइट, वेरी नाइस, नील। आपने भी दिया है आंसर और तालियां बजती रहनी चाहिए। और किसने दिया था आंसर? यहाँ से विनर गर्ल्स मेरे साथ में हैं। थैंक यू मैम। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट सॉल्ट पेपर एंड संडीवो प्रेजेंट्स कैंपस की बातें में। और आज कैंपस की बातें करने के लिए हम आ गए हैं श्री कर्णी यूनिवर्स कॉलेज, जहां पर हमारे साथ टीचर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। आज जानेंगे कॉलेज के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, कुछ अनसुने किस्सों के साथ साथ बच्चों के साथ हम खेलने वाले हैं एक बढ़िया सा क्विज। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। मेरे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, कॉलेज के डायरेक्टर, राइट, विजय जी। विजय सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये कॉलेज आपके दिमाग में आया था तब क्या ख्याल था, तब क्या मोटिव था बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए? आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं किसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा था और एक बार बात चली कि भाई बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कहीं गोवा या बाहर कहीं टूर पे लेके जाया जाए। तो आई टोल्ड माई डायरेक्टर, किस तरह ऐसा करते हैं, बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं, बच्चे थोड़ा बाहर जाएंगे, नया कुछ सीखेंगे, ये है वो है, अच्छा लगेगा। तो दैट डे द डायरेक्टर टोल्ड मी कि भाई ये इस कॉलेज में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो कभी अपना कॉलेज खोलना है, उसमें करना। तो मैंने कहा ठीक है, अपना कॉलेज खोलेंगे। तो इस तरह से विचार आया कॉलेज से। ये आपको मोटिवेशन मिला कि अपना कॉलेज खोलूंगा, तब मन की करेंगे बच्चों के साथ, राइट? बात खाली मन की नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होगा। एकेडमिक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी कुछ का अगर विकास बच्चे का किया जाएगा तभी बच्चा आगे जाके अच्छा करियर बना पाएगा। ये आपने बात बिल्कुल पते की है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल मैम भी मेरे साथ है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कॉलेज की अगर यूएसपी मैं जानना चाहूँ तो आप क्या गिनाएंगी? टोटल 5 यूएसपीज। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ पर भी जोर दिया जाता है। जैसे हम प्रेजेंटेशंस करवाते हैं बच्चों के थ्रू, और एक्टिविटीज़ में बाहर कंपनीज़ में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि मेन मकसद सर का ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ में भी एक्सपर्ट होना है। क्योंकि इनको कॉलेज की पढ़ाई के बाद में 3 साल या 4 साल के बाद में जब भी बच्चा जाएगा तो बाहर उसको कहीं ना कहीं जॉब भी करनी होगी उसको। तो जॉब में एक पढ़ाई के साथ साथ में उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी मेन फोकस किया जाता है। तो हमारा मेन पढ़ाई का के साथ साथ में एक हम 7 स्टेप मॉडल के थ्रू हम करवाते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं बच्चों की, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल्स पर जोर दिया जाता है। तो मेन फोकस वही रहता है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ में अपन अदर एक्टिविटीज़ पर कैसे जोर दिया जाए। जी, मैं जानना चाहूँगी कि इस कॉलेज से निकलकर जब बच्चे नाम रोशन करते हैं बाहर, तो उन बच्चों का नाम भी जानना चाहूँगी। आज वो कहाँ कहाँ इस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं? बिल्कुल, 2 बच्चियाँ हैं हमारी यहाँ पर जो IRS में सेलेक्ट हुई हुई हैं, और बाकी जैसे कंपनीज़ हैं, TCS है, IBM है, विप्रो है, एसेंचर है, गोदरेज है, AU फाइनेंस में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स कर्णी कॉलेज के यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, और 2 बच्चियाँ BA की हैं जिन्होंने RS में सेलेक्ट करा है। बाकी जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट में, जैसे कोई पटवारी में सेलेक्ट हुआ है, SI में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और मेन मकसद हमारा यह है कि बच्चा कहीं ना कहीं हर फील्ड में जाकर बेस्ट दे सके अपना। मकसद ये है हमारा कि बच्चा कहीं ना कहीं हर फील्ड में जाकर अपना बेस्ट दे सके, ये है प्रिंसिपल का कहना। और फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ में से आज जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो राजस्थान लेवल पर नाम रोशन कर चुकी हैं। एम आई राइट मैम? यस मैम। मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी सर से सुना था आपका, मैं चाहूँगी कि आप माइक पे भी अपना इंट्रोडक्शन दें।
दिस साइड मोनिका शर्मा और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ कोऑर्डिनेटर एज वेल एंड ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास मिस राजस्थान एंड मिसेस इंडिया एज वेल का एक अच्छा पेजेंट खिताब है और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आने के बाद भी बहुत चीज़ें सीखी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स हैं, फैकल्टी है तो हम सिर्फ यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हम बच्चों से भी सीखते हैं, राइट। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपको सर और मैम ने भी बताया ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्फ्रेंस में, हम अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और ये नए नए बच्चे उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं और हम भी इन लोगों से बहुत चीज़ें सीखते हैं। वेरी नाइस। जब टीचर्स इतने सुलझे हुए होते हैं वहाँ पढ़ाई का क्या माहौल होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी टीचर्स मेरे साथ यहाँ पर हैं, आप लोग इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और जिन मकसद के साथ आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप ओवरऑल वर्ल्ड देखेंगे तो आज बच्चों पे पढ़ाई का बोझ इतना है कि छोटी सी उम्र में इतना डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम एक्चुअली ये आप सही करें कि मेंटली ये होता है, इसके लिए अभी हमारे यहाँ बच्चे एनएसएस में हैं तो उन एनएसएस में हमारा मेन ये था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने नुक्कड़ नाटक करवाए, ये मैसेज दिया पेरेंट्स को भी। थीम ही यही थी कि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर ना करें। और ये इसके अलावा हमने जैसे स्वच्छता पखवाड़ा, उसमें अपने सोशल सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी करवाई और बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने पोस्टर मेकिंग करवाए, बच्चों से उनके मन के बारे में हमने जितना हो सका पोस्टर के थ्रू, कि वो अगर वैसे नहीं बता पा रहे तो पोस्टर के थ्रू अपनी फीलिंग्स वो हमें बता सके। हाँ, और यहाँ से 3 बच्चे हमारे राजस्थान लेवल पे अभी प्रेजेंट करेंगे ये पोस्टर मेकिंग के लिए। वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई है ताकि उनकी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड पोजीशन है वो भी अच्छी हो जाए। तो ये है श्री कर्णी यूनिवर्स कॉलेज की मेन यूएसपी। यहाँ पर बच्चों की सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पर बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात होती है, उन्हें ऑलराउंडर कैसे बनाया जाए उनकी बात होती है। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ, यानी कि हमारे बच्चों के साथ हम कुछ 2-4 सवाल ज़रूर पूछ लेते हैं। आइए खेलते हैं। सो आर यू गाइज रेडी? आवाज़ नहीं आई। आर यू गाइज रेडी? अब आई ना आवाज़? तो चलिए, मेरा माइक किसी के भी सामने आ सकता है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता वो पास कर देना क्वेश्चन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस। प्लैनेट सिस्टम आप जानते हैं, राइट? तो हमारे सन के पास सबसे पहला, सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है? एनीवन? हिंदी इंग्लिश सब चलेगा। वेरी नाइस। एक बार दोबारा बोलिए। बुध ग्रह। गाइस, आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इनको अभी स्मार्ट सॉल्व सीरीज की 1 वीक सीरीज हम देंगे थोड़ी ही देर में। भारत की सबसे लंबी नदी, राइट? गंगा नदी। वेरी नाइस। आप जो भी राइट आंसर दें उनके लिए क्लैपिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो बताता है कि आप अपने भारत को कितना जानते हैं। अगला सवाल मेरे पास आ रहा है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नाइल रिवर। नाइल आई थिंक। आपको पता है उसका प्रोनाउंसिएशन नाइल ही है। नील होगा। आई नील, राइट। वेरी नाइस। नील होगा नहीं, नील ही है। ओके मैम। तो विनर्स आगे आते जाएं, उनको अभी थोड़ी देर में स्मार्ट 1 वीक की सीरीज मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। और इसी के साथ हम चलते हैं उधर की साइड। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम तो आता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप क्लास 4th या 5th ग्रेड से सीखते हुए आ रहे हैं। और इसी के साथ भारत के अगर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की मैं बात करूं तो कौन सा है वो पुरस्कार? भारत रत्न। वेरी गुड। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा। बच्चे बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो ये सीरीज़ अब मेरे हाथ में आ चुकी है और मैं बच्चों को राइट आंसर देने के साथ साथ इन्हें बांटती भी जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। और अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है बॉयज़ आपकी तरफ। आप में से जो भी इस का सवाल आंसर जानता हो मुझे बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आप पहले भी आंसर दे चुके हैं। ही इज़ द इंटेलिजेंट बॉय। इनके लिए एक और जोर से तालियां बजनी चाहिए। और सबसे छोटा राज्य की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? एवरीवन वहां जाने के लिए देखते ही है भाई। कौन कौन देख रहे हैं?
गोवा। गोवा जाएंगे, गोवा ट्रिप पे जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, हो गए बड़े? बड़े तो पर अभी गए नहीं है। जाना तो है, गोवा तो जाना है। गोवा के बारे में कोई मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के दिमाग में ड्रीम ना हो जो कॉलेज में पहुंच चुका हो, राइट? तो ये था स्मार्ट 1 वीक सीरीज़ की तरफ से छोटा सा क्विज बच्चों के साथ। अब मैं चाहूँगी कि जो बच्चे आंसर दे रहे थे वो आगे आ जाएं और आइए आपने भी दिया है आंसर और तालियां बजती रहनी चाहिए। और किसने दिया था आंसर? गर्ल्स, यहाँ से विनर गर्ल्स मेरे साथ में हैं। थैंक यू मैम। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो हमने श्री कर्णी यूनिवर्स कॉलेज के साथ किया। कैंपस की बातों में आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने पार्ट किया, कैसे कैंपस में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, फिजिकली, मेंटली और ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से करने के लिए कॉलेजेस आगे आ रहे हैं। ऐसे ही हम नए कॉलेज में मिलेंगे फिर से आपके साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस।